गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कि कृषि रसायन वाले बच्चों के लिए आज ये पहला वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। पहला वीडियो आप दे रहे हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, जो कि डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि कृषि रसायन का सिलेबस क्या है। इस सिलेबस को हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। आज सिलेबस के बारे में आपको जानकारी देंगे कि हमारा क्या सिलेबस है। तो देखिए, सिलेबस की बात करते सबसे पहले पहला चैप्टर हमारा सिलेबस का। देखिए, सिलेबस का आपको दिख रहा है इस समय कि 12 चैप्टर हमारे पूरे सिलेबस में है। हर चैप्टर की मैंने मार्क्स वाइज डिवाइडिंग आपको बता रखी है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल है हमारा 100 नंबर का, जिसमें 56 नंबर की थ्योरी है, जो सिलेबस आपको सामने 12 चैप्टर ग्रुप में दिख रहा है। साथ में हमारे पास 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, 14 नंबर हमारे सेशनल यानी कि सत्रांक के जाते हैं। इसमें से 56 नंबर का हिस्सा हमारे पूरे हाथ में है, जहां से हम अच्छे से अच्छे नंबर लाकर अपने परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, 30 नंबर प्लस 14 44 नंबर का हिस्सा ये डिपेंड करता है हमारे प्रैक्टिकल एबिलिटी पर, साथ में हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा तक हमारा क्या स्कोर रहता है उस पर। बाकी इस हिस्से में हमारा पूरी पकड़ होनी चाहिए। 56 नंबर में जितने अच्छे नंबर हम लाएंगे उतना ही अच्छा फायदा हमें यहाँ पर मिलता है। तो बात करते हैं हमारे सिलेबस की। देखिए, पहला चैप्टर है आपका मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। ये आपका है चैप्टर पूरे 4 नंबर का। ये 4 नंबर का आपका चैप्टर है। और इस 4 नंबर के चैप्टर में देखिए, मैं आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी जानकारी साथ में देता हुआ चलता हूँ। 4 नंबर का जो चैप्टर है, यहाँ से आपका 2+2 नंबर के 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बनते हैं। अगली बात की जाए मृदा जीवांश पदार्थ। मृदा जीवांश पदार्थ ये पहला और जो दूसरा चैप्टर है, लगभग अगर आपसे कहा जाए तो 10वीं क्लास तक जो आपने एसएस पढ़ी है, सामाजिक विज्ञान जो पढ़ के आप आते हैं, उनके अनुसार ये काफ़ी मिलता जुलता आपका चैप्टर है। और मृदा जीवांश पदार्थ और मृदा खनिज, इन दोनों चैप्टरों में काफ़ी कुछ मैटर मिलता है। ये आपका चैप्टर है 3 नंबर का। और इस 3 नंबर के चैप्टर में 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 1+2। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन मिलता है। अगला चैप्टर है आपका मृदा कोलॉइड। ये भी आपका 3 नंबर का चैप्टर है और आपका कहा जाए इस पूरे सिलेबस का सबसे छोटा और सबसे आसान चैप्टर इसे हम कहते हैं। ये 3 नंबर का और यहाँ से भी आपके 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन इस सिलेबस से आते हैं। आयन विनिमय की बात की जाए, ये भी आपका 3 नंबर का चैप्टर है। और इस 3 नंबर के चैप्टर में आपको 1-1 नंबर के 1+2 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलते हैं। मृदा अभिक्रिया, ये भी आपका 3 नंबर का चैप्टर है, जिसे हम सॉइल रिएक्शन का नाम जानते हैं। देखिए, यहाँ मृदा अभिक्रियाओं से मेरा मतलब सीधा सा है, यहाँ जो भी चीज़ें होगी वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका मृदा से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपकी बेसिक केमिस्ट्री की चीज़ें बहुत ही कम और बहुत ही छोटे मैटर में हैं। यहाँ अधिकतम जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सॉइल से रिएक्शंस, यानी कि मृदा से जुड़ी हुई चीज़ें ही यहाँ पर हमको अधिकतम देखने को यहाँ पर मिलेगी। जैसे मैं आपको यहाँ कहूँ, आयन विनिमय को हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज, इसे कहते हैं हम आयन एक्सचेंज। मृदा अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं सॉइल रिएक्शन। देखिए, आयन एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर है आयन, मृदा में उपस्थित जो आयन है वो एक दूसरे में कैसे एक्सचेंज होते हैं, कैसे एक दूसरे में बदलते हैं, उसकी बात हम करते हैं। अगली बात की जाए अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाएं। ये भी आपका चैप्टर पूरी तरह से 4 नंबर का है। और इस 4 नंबर के चैप्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ से आपका 1 नंबर का 1 और एक 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाएं। इस चैप्टर की थोड़ी सी बात की जाए तो ये हमारा चैप्टर पूरे से मृदा पर आधारित तो है ही, साथ में यहाँ पर मृदा पर अम्लीय और लवणता का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है। आगे की बात की जाए, देखिए अगला चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 7, पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व, देखिए पोषक तत्व का नाम सुनते ही हमें बहुत कुछ बातें दिमाग में आती हैं। पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए भी है, लेकिन यहाँ बात है मृदा की। और आप लोग जानते होंगे, सब लोगों ने वैसे पढ़ा होगा, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम।
ये 3 खास पोषक तत्व हैं जिन्हें गुरु पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और इन पोषक तत्वों के बारे में ही यहाँ इस चैप्टर में आपको बात होगी। गुरु पोषक तत्व क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, मृदा में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है और मृदा को किस प्रकार इनकी पूर्ति होती है, वो पूरा का पूरा पार्ट इस आपके चैप्टर में मिलता है। चैप्टर नंबर 8, उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया तथा फसलों पर प्रभाव। ये आपका 4 नंबर का चैप्टर है। देखिए, उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया कि कौन सा उर्वरक मृदा में क्या हिस्सा लेता है और किस तरह से उसका उपयोग है। देखिए, इस चैप्टर की सबसे खास बात, यहाँ 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है। और जब हम इस सिलेबस को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में कि किस तरह से हम इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये चैप्टर कैसा है, एक ही क्वेश्चन आपको 4 नंबर का यहाँ से मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ से कोई भी 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए हमें ये पता होता है कि किस चीज़ को हमें तैयार करना है और किस तरह से तैयार करना है। तो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी उपयोगी है हमारे लिए ये चैप्टर। देखा जाए तो ये 4 नंबर में आपके शामिल होता है। अगली बात, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, कृषि, रसायन तथा पर्यावरण प्रदूषण। इस नाम को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। काफ़ी बार इसे पढ़ा है, समझा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, काफ़ी बार हमने इसके बारे में निबंध भी लिखे होंगे हिंदी में। कृषि रसायन एक नया शब्द आपको मिलता है, हालांकि हमारे जो सब्जेक्ट है उसी के नाम से जुड़ा हुआ है, कृषि रसायन। लेकिन यहाँ कृषि रसायन से हमारा मतलब है कि हमारे कृषि क्षेत्र में कौन कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से रसायन हैं जो हमारे कृषि के लिए काम आते हैं। पीड़कनाशी जैसे बोल सकते हैं आप, पेस्टिसाइड्स जिसे हम कहते हैं, कीटनाशी जिन्हें इंसेक्टिसाइड्स के हम नाम से जानते हैं, वो सभी इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और ये इम्पोर्टेंट, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, 8 नंबर का चैप्टर है आपका ये, 8 नंबर, यानी कि बहुत बड़ा आपके हिस्सा इस पूरे सिलेबस का 8 नंबर का चैप्टर है। और यहाँ से 1 + 3 + 4 इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी हुई चीज़ हम जानते हैं, पर्यावरण प्रदूषण में किस तरह की बातें हम करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है जहाँ वायु प्रदूषण की बात करेंगे, जहाँ आप जल प्रदूषण की बात करेंगे, जहाँ आप मृदा प्रदूषण की बात करेंगे, ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे। और जब ये चैप्टर कृषि से जुड़ा हुआ है तो कृषि क्षेत्र में इस प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है उसकी भी बात यहाँ से आप करते हैं। अगली बात की है चैप्टर नंबर 10, जैव रसायन, जिसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, ये भी आपका 8 नंबर का ही चैप्टर है। ये भी 8 नंबर ही आपको देता है, यानी यहाँ से भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 1 + 3 + 4। यहाँ से भी आपको 8 नंबर का मैटर है और 8 नंबर में 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन देखिए, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि जुड़ा हुआ है हमारी बेसिक केमिस्ट्री के साथ भी। वहाँ भी कुछ चैप्टर ऐसा है बायोमोलिक्यूल के नाम से जुड़ता है, यहाँ बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन के नाम से इस चैप्टर को दे दिया जाता है। और इस चैप्टर में ये 8 नंबर का हिस्सा आता है जहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगली बात की जाए चैप्टर नंबर 11, नाम बड़ा पहचाना सा हमें दिख रहा है, जैविक खाद, जैव उर्वरक। देखिए आज तक, अब तक जब हम इस किताब को नहीं पढ़ रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता है, तो हमारे दिमाग में खाद और उर्वरक का मतलब एक ही नज़र आता है कि खाद भी वही है और उर्वरक भी वही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हमें बेसिक डिफरेंस पता लगेगा कि खाद क्या है, उर्वरक क्या है। दोनों के आगे जैव शब्द मैंने जोड़ रखा है। जैव का मतलब है जैविक रूप से, यानी कि जीवों से जो प्राप्त हमें होगा वो खाद जैविक खाद होगा, और जीवों से जो प्राप्त उर्वरक होगा उसे हम जैव उर्वरक कहेंगे। नाम आपने शायद सुना होगा, राइजोबियम, एजोला,
ये सब शामिल होते हैं जैव उर्वरक के अंदर। ये चैप्टर हमारा 6 नंबर का है, ये चैप्टर 6 नंबर का, और यहाँ से 1 + 2 + 3 इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें देखने को मिलते हैं। अगली बात की जाए यहाँ पर दुग्ध रसायन। दुग्ध रसायन इसे बोलते हैं हम डेयरी केमिस्ट्री। इसे डेयरी केमिस्ट्री के नाम से हम जानते हैं, दुग्ध रसायन, डेयरी केमिस्ट्री। और एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पूरे के पूरे इस चैप्टर के अंदर आप बात करेंगे दूध की, दुग्ध की, उससे किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, क्या क्या उसके उपयोग हैं, हमारे शरीर के लिए किस तरह से उपयोगी है, किस जानवर के द्वारा कितना दुग्ध हमें प्राप्त होता है, उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, इन सब की बेसिक जानकारी इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी, जो आपका पूरा 6 नंबर का चैप्टर है। और यहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 1 + 2 + 3, यानी कि इस पूरे हिस्से में हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री से। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने बात की अपने पहले लेक्चर के अंदर हमारे सिलेबस की, कैसा हमारा सिलेबस है और किस तरह से हम इस सिलेबस से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सिलेबस है, सिलेबस सबके लिए होता है, लेकिन अच्छे नंबर हम कैसे प्राप्त करते हैं ये एक अलग क्षमता होती है, अलग तरीका होता है, हम किस तरह से सिलेबस से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो हमारा फोकस देखिए इन बड़े चैप्टर्स की तरफ रहेगा, जहां से हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, साथ में कुछ अच्छे चैप्टर, छोटे चैप्टर जो हमें कम मेहनत में अधिक नंबर हमें दे सकते हैं। इस पूरे सिलेबस की बात हम अगर करें तो पूरे सिलेबस में 56 नंबर का सिलेबस है, और जहाँ से हम अधिकाधिक नंबर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात कर रहे थे केवल इस सिलेबस की। अगले लेक्चर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे हमारे सिलेबस की, और उस सिलेबस से जुड़ी हुई बातें आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस सिलेबस को नोट कर लेंगे, अच्छे से लिखकर अपने पास रखेंगे, रजिस्टर में उसे नोट करेंगे, जिससे कि आगे जब हम सिलेबस शुरुआत करें तो उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।